इस काले गैंगस्टर जैसी शक्ल वाले अंकल ने बस में एक छोटे लड़के का सामना किया। छोटे लड़के ने भी कुछ किया जिससे अंकल ने और ज्यादा एक्सप्रेशन बनाया और अपने जांग से भी मोटी बाजू दिखाई। इतना ही नहीं, वो सुपर प्यार करने वाला था। अचानक अंकल ने जल्दी से चारों ओर देखा। अच्छी बात यह थी कि किसी ने देखा नहीं। हाल ही में देश लौटे अंकल को यहाँ की चीजों में बहुत जिज्ञासा थी। जैसे ये मसाज चेयर, मुंह से कहते थे कि सर घूम रहा है, लेकिन असल में पहली बार उन्होंने क्लियर सॉस पॉट देखा। अजीब सी खुशबू आई और खाने में अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुंह बड़ा ईमानदार था। एक ही बार में 3-4 पॉट खा लिए और फिर भी संतुष्ट नहीं हुए और ये भी कह दिया कि 5 और पॉट खाने हैं। घर पहुंचने पर अंकल ने 2 बच्चों को देखा और डर के मारे तुरंत छुप गए। ये उनकी पहली मुलाकात भतीजे भतीजियों से थी। डर था कि वे ना पसंद कर दें, लेकिन अंकल को उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों बच्चे उन्हें पसंद करेंगे। सिर्फ भतीजे ने कहा कि वो गैंगस्टर जैसा दिखता है। एक दिन भतीजा टॉयलेट जाना चाहता था, लेकिन दरवाजा जाम था। मजबूत और ताकतवर अंकल ने भतीजे के गैंगस्टर जैसा कहने पर भी बुरा नहीं माना। अंकल ने लकड़ी के दरवाजे को पकड़ा और धीरे से धक्का दिया। भतीजे बस देखते रह गए। भतीजी धीरे धीरे अंकल के पास आई, सावधानी से उनका हाथ पकड़ा। लेकिन इतनी ताकतवर इंसान रात के खाने में कच्ची मछली खाने से डरता था। कहता कि उसकी आंखें घूम रही हैं और यहाँ तक कि चलने वाला ऑक्टोपस भी है। इससे अंकल और डर गया। भतीजी ने अंकल को समझाया कि एक टुकड़ा खाने के बाद वो अगले टुकड़े की भी इच्छा करेगा। अंकल ने हिम्मत करके खा लिया। उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि कच्ची मछली का स्वाद उन्हें मुश्किल लग रहा है। घर लौटकर भतीजी ने अंकल के बैग में से एक गोल्ड मेडल निकाला। दरअसल अंकल पहले वानली प्रतियोगिता के चैंपियन थे। इस बार लौटने पर अंकल अपने माता पिता को ढूंढना चाहते थे। बाद में उन्हें एक अमेरिकी दंपति ने गोद लिया, लेकिन बड़े होने पर पालनहार माता पिता का अकस्मात निधन हो गया। अंकल बिना देखभाल के अक्सर स्थानीय लोगों द्वारा परेशान होते थे। एक बार उन्होंने वानली के टॉप 10 खिलाड़ी से मुकाबला किया। अंकल जीत गए, लेकिन विरोधी ने अपने इलाके का फायदा उठाकर धोखा देने की कोशिश की। अपने दोस्त के साथ हथियार दिखाते हुए मुकाबला करना चाहा। अंकल को बर्दाश्त नहीं हुआ और विरोधी को पकड़कर दीवार से टकरा दिया। इस हिंसक घटना की वजह से वे अमेरिकी एसोसिएशन में भी प्रसिद्ध हो गए। एक मौके पर अंकल ने सुना कि कोरिया में वानली प्रतियोगिता होने वाली है। जो भी विजेता बनेगा वो विश्व प्रतियोगिता में जगह पाएगा। यह अंकल का जीवन का सपना था। अंकल ने ट्रेनिंग पूरी कर लौटते समय 2 छोटे बदमाशों का सामना किया जो उसकी बहन को परेशान कर रहे थे। जांचने पर पता चला बहन ने कपड़ों की दुकान खोल रखी थी और फोन लिया था। वे अंकल को ढूंढ रहे थे। अंकल ने कहा जल्दी आओ, लेकिन एक बदमाश आगे बढ़ा। अंकल ने कहा जा, मेरे घर में सिर्फ बच्चे हैं, जा। इस घटना के बाद अंकल को एहसास हुआ कि ये बदमाश कभी शांत नहीं होंगे। यदि वे बाहर गए तो बहन खतरे में होगी, इसलिए अब भागना भी असंभव था। वो घर लौटकर बच्चों के लिए खाना बनाता, खाली समय में सीढ़ियों पर वानली की ट्रेनिंग करता। समय बीतता गया, बहन का परिवार सुरक्षित था, लेकिन लगातार यही जीवन सही नहीं था। इस बार देश लौटने पर अंकल ने सोचा कि वो वानली की दुनिया पर राज करेगा, लेकिन अब वो केवल परिवार का हाउस होल्ड और बॉडीगार्ड बन गया था।